बड़ा फायदा इस पूरे मामले में किसे हो रहा है? वो देश जो पीछे खड़ा होकर रूस को कह रहा है कि हम समर्थन आपको दे रहे हैं और चुपचाप से अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी के सामने वो चुप्पी साध लेता है। और कौन सा देश है ये? चीन। चीन को सबसे अधिक फायदा हो सकता है क्योंकि वो उसके बाद एशिया में एक सुपर पावर के तौर पर अपना दर्जा स्थापित करेगा और उसके बाद जिस तरह की उसकी हरकतें रहती हैं वो तो रहती हैं। और इसीलिए भारत को भी अपना स्टैंड बहुत ध्यान से आगे बढ़ाना पड़ता है। हमारे साथ रूस से भी इस समय एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं हम आपको बताएंगे। लेकिन चूंकि रूस का जो नजरिया है और रूस में जो कारोबारी हैं इस तरह के आर्थिक प्रतिबंध के साथ वो किस तरीके से अपनी स्थिति देख रहे हैं, जैसे ही हम टीवी पर उन्हें दिखाते हैं हम उनसे जुड़ जाते हैं। लेकिन देखिए, आप डॉलर के मुकाबले 40% गिर गया है रूबल। रूस पर जिस तरह के प्रतिबंध लगे हैं, स्विफ्ट का जो एक्शन हो, जो बैंकिंग प्रतिबंध है, अमेरिका के बाद रूसी बैंकों पर यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा दिया, यूरोपीय एयर स्पेस रूस के लिए बंद कर दिए। अमरजीत सिंह है, मॉस्को से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, ये बताया जा रहा है। अमरजीत जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आप कारोबारी हैं, इस समय जो स्थिति चल रही है उसे कैसे देख रहे हैं आप? ऐसा है श्वेता जी, नमस्कार। अभी रूस में तो यहाँ पर तो शांति है, मॉस्को में पूरी शांति है। और मेरे दोस्त हैं यहाँ बहुत यूक्रेनियन एंड सब लोग रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि एक नटशेल में मैं बताता हूँ आपको कि रशिया में आज की डेट में 25 से 30 मिलियन यूक्रेनियन हैं, जिनमें से 8 से 10 मिलियन वो हैं जो यहाँ काम करते हैं एज माइग्रेंट। एथनिक यूक्रेनियंस 25 से 30 मिलियन हैं यहाँ। और जैसा इन्होंने कहा, अभी मैंने सुना हमारे गेस्ट से कि रशिया को लेट हो रहा है, वो उसके खिलाफ मतलब वो कीव खार्किव नहीं ले पा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर पुतिन साहब चाहते तो एक ही दिन में ये सारा फैसला हो जाता है, ये लड़ाई खत्म हो जाती। पुतिन साहब ने अपने भाषण में भी बोला ही हैज ए, उनका सॉफ्ट कॉर्नर है यूक्रेनियंस के लिए, भाईचारा इन दोनों देशों का। अगर इतिहास को देखें तो ये पहले एक थे और इस देश का नाम था कीव रूस, कीव रूस। कीव कभी राजधानी होती थी इनकी इकट्ठे। और यूक्रेन और रशिया की मेरे हिसाब से कोई फैमिली नहीं है जिसमें एक पेरेंट यूक्रेनियन ना हो या यूक्रेनियन ब्लड ना हो। किसी की नहीं, पर अमरजीत जी, आपको लग रहा है कि यूक्रेन में जो लोग अपने परिवारों को छोड़कर जाने के लिए बाध्य हो रहे हैं वो दिल से पुतिन को समर्थन कर रहे होंगे कि वहां की सरकार की तख्ता पलट के लिए बम बरसाए जा रहे हैं? इस समय लड़ाई छिड़ गई है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आज वहां के लोग भी जानते हैं, अभी उन्होंने जैसे कल परसों 25,000 राइफल्स बांटी लोगों में और अराउंड 10 मिलियन एम्यूनिशन दिया है। मेरा फ्रेंड है दक्षिण पूर्व यूक्रेन में, जापोरोजिए शहर है, वो कल बाहर निकला है 2 बार, दोनों बार उस पे फायरिंग हुआ। वो अपने लोगों पे फायरिंग कर रहे हैं। और पुतिन साहब ने क्यों नहीं किया जल्दबाजी में? ही वेंट कदम से कदम, स्टेप बाय स्टेप। क्योंकि उसमें क्या है कि कैजुअलिटीज बहुत ज्यादा हो सकती है लोगों के बीच में, एंड ही डजंट, वो ये नहीं चाहते। और इसलिए अब उन्होंने क्या किया कि लोगों को शील्ड बना लिया। ठीक है, उनका देश है, उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के बीच में एंटी एयरक्राफ्ट और ये मिसाइल्स लगाई हैं, गन्स लगाई हैं। तो अब आज अगर मिन्स्क में मीटिंग होती है, इसीलिए ये बार बार नेगोशिएशन के लिए कह रहे थे, पर इन्होंने कहा था कि अगर नेगोशिएशन बेलारूस में ही होगी और इसके लिए हम लड़ाई नहीं रोकेंगे। और इनकी अगर कंडीशंस नहीं मानते तो ये पूरी तरह से ऑल आउट जाएंगे इस लड़ाई में। और तब कीव को कुछ ही घंटे का काम है। अभी तक इन्होंने कि भाई सिविलियन कैजुअलिटीज ना हो, इसलिए ये शहरों में घुसे भी नहीं। अमरजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद।